अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार ये इमेज देखिए, अरे ये इमेज कुछ ब्लास्ट होते हुए नहीं बल्कि पाकिस्तान की रूह कांपते हुए दिखाई गई है। क्योंकि हाँ यार, भारत ने अब शेषनाग 150 का सफल परीक्षण कर लिया है। ये शेषनाग 150 जो भारत का एक आधुनिक ड्रोन है, ये कैसे काम करता है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारत को अब हराना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। हाँ, क्योंकि अब भारत भाई साहब ना तो अग्नि 5 ना किसी भी मिसाइल का इस्तेमाल ही नहीं करेगा, केवल ड्रोन से ही जीत लेगा। इतने खतरनाक ड्रोन अब भारत बना चुका है। क्योंकि कहा जाता है ना कि अपनी गलतियों से सीख लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन भारत दूसरी की गलतियों और दूसरी की मजबूतियों से भी सीख लेता है। क्योंकि आज जो ईरान अमेरिका के सामने डट कर खड़ा हो पाया था, वो शहीद ड्रोन की ही देन थी। अब भारत को भी पता चल जा चुका था कि हाँ भाई साहब, आगे आने वाले समय में जब वॉर किसी भी देश से होगी तो वहां पर ड्रोन कितना अपना बड़ा रोल अदा कर सकता है। और जानते हो भारत ने जो अपना ड्रोन कुछ इस तरीके से बनाया है, वो कैसे काम करता है? अरे वो तो ईरान से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है जो भारत ने बनाया है। कितना खतरनाक है ना, ऐसा दुनिया में कहीं बना ही नहीं है। देखने की कोशिश करोगे तो ये पोखरण एक ऐसी जगह है जहां पर भारत अपने हथियार को टेस्ट करता है। यहां तक कि परमाणु बम भी यहां पर टेस्ट किया गया है और यहीं पर ही शेषनाग 150 को टेस्ट किया गया था। शेषनाग 150 जो था वो उड़ते हुए आया, लगभग 700 किलोमीटर की वो डिस्टेंस को तय करता था और फिर उसके बाद आकर यहाँ पर गिरता है। और गिरने के बाद आप सोच रहे होगे अरे यार, ये तो बहुत कम दिख रहा है, बहुत कम डिस्ट्रक्शन किया है। हाँ, इसको जब गिराया गया था तो इसके अंदर उतना वॉरहेड नहीं भरा गया था, केवल इसका परीक्षण किया जा रहा था कि ये सही प्रकार से उड़ पाता है, अपने टारगेट को हिट कर पाता है कि नहीं। सोच कर देखिए, 700 किलोमीटर दूर आकर अपने टारगेट को हिट किया है। अब इससे यही पता चलता है कि भाई साहब मतलब सफल परीक्षण हो चुका है, वो भी एक बार नहीं बल्कि कईयों बार हो चुका है। अब जैसे ईरान के पास शहीद 136 नाम का ड्रोन था और इस तरीके से ये उड़ा करता था, पीछे मोटरसाइकिल का इंजन लगा दिया जाता था, यहाँ पर वॉरहेड रखा जाता था और ये भी काफ़ी दूरी तक जाकर मार कर सकता था। वैसे ही भारत ने बना दिया है अपना खुद का। और जानते हो, भारत की ही कंपनी जिसका नाम न्यू स्पेस है, उसने बनाया है। बेंगलोर के अंदर ये एक स्टार्टअप है। सरकार ने इनको कहा कि आप भैया बनाइए या फिर ये लोग खुद बनाए, क्योंकि मतलब देश को पता चल जा चुका था कि अगर कभी युद्ध हुआ तो ड्रोन कितना बड़ा रोल अदा करेगा, आप ये समझ सकते हो। और ये ड्रोन जो भारत का शेषनाग बना है ना, वो अकेले नहीं उड़ता, ये झुंड में उड़ता है। तो सामने वाले देश का जो एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई साहब हम किसको टारगेट करें तो किसको ना करें। उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें रहेंगी ना, वो खत्म हो जाएंगी केवल ड्रोन को मारने के चक्कर में। उनका जो भी, मान लेते हैं कि पाकिस्तान के पास भी S-400 हो गया, लेकिन S-400 के पीछे जो मिसाइल लगेगी वो तो लिमिटेड ही रहेगी ना। इसी वजह से अगर आप 1000-2000 शेषनाग ये ड्रोन छोड़ दिए तो उनकी मिसाइलें खत्म हो जाएंगी। और इससे होगा क्या, तब उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है खत्म पूरी तरीके से। अब भारत अटैक करेगा, चाहे फाइटर जेट से अटैक करे, चाहे हेलीकॉप्टर से अटैक करे, किसी भी चीज से अटैक करे, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इसकी रेंज एक बार सुनो तो आप हैरान ही हो जाओगे। मैं बताऊं कितनी रेंज है इसकी, भाई साहब 1000 किलोमीटर तक। और 1000 किलोमीटर पता है कितना होता है? अभी जब मैं आगे अभी आपको मैप में दिखाऊंगा ना, तो आप खुद पागल हो जाओगे कि यार मतलब ये तो पूरा पाकिस्तान कवर कर ले रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसी के साथ साथ ये जानते हो किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है? ये ड्रोन भाई साहब एक साथ सारे जैमिंग टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, एक साथ सारे जाम रहते हैं। इनके अंदर ना GPS लगा रहता है। ये भारत के शेषनाग की बात कर रहे हैं। जैसे कि ये वाला इससे कनेक्ट होगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ऐसे ही 3 ठो नहीं बल्कि मान लेते हैं एक ठो यहाँ पर, एक ठो यहाँ पर ड्रोन, एक ठो यहाँ पर ड्रोन, एक ठो यहाँ पर, ये भी इससे कनेक्ट, मतलब सबसे कनेक्ट रहेंगे इस तरीके से। अब ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में कोई नहीं, केवल भारत बनाया है ड्रोन के अंदर। अब सोच कर देख लीजिए। अब यहाँ पर ये GPS टेक्नोलॉजी पर काम करता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कभी कभी कंप्यूटर से GPS को हैक कर लिया गया या GPS को बंद कर दिया गया, सामने वाला देश बंद कर दिया, तो जिसके कारण इसके अंदर जो लोकेशन रहेगी वो डिस्टर्ब हो सकती है। अगर इसमें GPS भी बंद हो गया ना, तो ये तो जैमिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है।
तब भी ये अपने भाई साहब टारगेट को जाकर आराम से हिट करके आ सकता है। तो ये खतरनाक चीज इसको बना देती है। अब मान लेते ये तो एक साथ सबके साथ ज्वाइन है, मान लेते ये वाला खत्म हो गया, किसी ने मारकर गिरा दिया, तो ये वाले को भी, ये वाले को, ये वाले ड्रोन, सब ड्रोन को पता चल जाएगा कि भाई ये एक फलाना ड्रोन मरकर गिर चुका है। तो क्या होगा ना कि ये जो इससे कनेक्ट था वो डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब फिर सबसे कनेक्ट हो जाएगा उसको छोड़ करके, और पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करता रहेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी भारत ने बना दी है, और यही है जैमिंग टेक्नोलॉजी। एक साथ सबके साथ ये जाम होकर और झुंड में उड़ते हैं। 50-100 एक साथ उड़ेंगे, और 50-100 जब एक साथ कहीं गिरेंगे ना भाई साहब, सब कुछ खत्म कर देंगे। और जानते हो ये किस चीज पर वार कर सकते हैं? सबमरीन पर वार कर सकते हैं, जो तंबू बनाकर रहते हैं, जो अपना बेस बनाकर रहते हैं आतंकवादी लोग, वहां पर अटैक कर सकते हैं। मतलब हर जगह पर ये अटैक कर सकता है, आप ऐसा मान सकते हो। जहां पर छोड़ दो वहीं पर अटैक कर सकते हैं। अब ये जो शेषनाग 150 है ना, भारत के एक आधुनिक स्वदेशी, कुछ और नहीं बल्कि स्वमार्ग अटैक ड्रोन है। स्वर्म अटैक ड्रोन का मतलब यही होता है कि भैया ये आपस में कनेक्ट रहते हैं, उसी का टेक्नोलॉजी कही जाती है, ड्रोन टेक्नोलॉजी। इसे बेंगलोर में स्थित एक स्टार्टअप जिसका नाम कुछ और नहीं बल्कि न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी था, उसने इसे बनाया है, द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि 1000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अरे यार, ब्रह्मोस 800 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, ये 1000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि जब ईरान ने बनाया था अपना शहीद 136-136, तो उसकी कॉस्ट 20 लाख, 30 लाख, 36 लाख ऐसे रहा करती थी। कुछ उसी तरीके से भारत का भी जो बनाया जा रहा है वो कहा जा रहा है हल्का सा महंगा हो सकता है, क्योंकि इसमें और अधिक टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है, लेकिन हाँ ठीक ठाक मात्रा में भारत भी बना लेगा, और बहुत जल्दी भी इसे बनाया जा सकता है। उसी के ही साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ पर स्वार्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। स्वार्म टेक्नोलॉजी क्या होती है मैंने आपको बता दिया कि एक साथ इस तरीके से कई ड्रोन कनेक्ट रहेंगे, एक ड्रोन नहीं बल्कि से 50 ड्रोन कनेक्ट रहेंगे। अगर किसी एक को भी कुछ हुआ तो सबको पता चलेगा कि आखिरकार एक ड्रोन को क्या हो गया। अब ये देख सकते हो कि इस तरीके से इसे बनाकर कुछ रेडी किया गया है। न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी इसे बनाने का काम की है, और इसका सफल परीक्षण हो भी चुका है, जिससे अब भारत के राहत में राहत आ चुकी है कि आगे चलकर अगर कभी भी पाकिस्तान से लड़ाई हो गई तो भारत को मिसाइल की जरूरत नहीं, बल्कि यही अगर ड्रोनें छोड़ देंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। उनके पास जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम होंगे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब अगर पाकिस्तान S-400 भी ले जाकर रख दे तो एक साथ अगर 50 ड्रोन हम लोग छोड़ दिए तो उनका S-400 जाकर तबाह कर देंगे। एक S-400 से आप ज़्यादा ज़्यादा क्या 4 मिसाइलें, 10 मिसाइलें, 20 मिसाइलें निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर भाई साहब अगर 50 ड्रोन जाएंगे तो क्या ही कर पाओगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा 20 ड्रोन, 30 ड्रोन को ख़त्म कर पाओगे, हम 50-100 छोड़ देंगे। इसी वजह से पाकिस्तान में भाई साहब मूड़ी खजुआ बौखला चुका है। आप क्या करें? यहाँ पर देखोगे स्वर्म टेक्नोलॉजी के बारे में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, यह ड्रोन अकेले नहीं बल्कि एक झुंड में काम करते हैं। कई ड्रोन एक साथ मिलकर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित कर देते हैं और उसे ओवरलोड करके सटीक निशाना करते हैं। मतलब अब अगर सामने मान लेते हैं S-400 भी खड़ा है और इधर से 100 ड्रोन जा रहे हैं, तो अब S-400 कंफ्यूज हो जाएगा, अरे मुरे माई रे, किसको मारें? 1 को मारें, 2 को मारें, 3 को मारें, 10 को मारें, 20 को मारें। और मैं आपको बताऊं, आपने देखा भी होगा इस ईरान इजराइल युद्ध के अंदर कि जो आयरन डोम सिस्टम था उनके पास, इजराइल के पास, वो भी सटीक अटैक नहीं कर पा रहा था। हाँ, ये माना कि S-400 और सटीक अटैक कर सकता है, लेकिन S-400 पाकिस्तान के पास थोड़ी ना है, वो तो भारत के पास है। और अगर आप भाई साहब 20-30 लाख की चीज को मारने के लिए आप अगर 1000 करोड़ का S-400 निकाल रहे हो तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई ना। इसी वजह से भारत अब क्या कर रहा है, ऐसे ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बना रहा है। और ड्रोन से अब कितना ज़्यादा दहशत मचाया जा सकता है ये आपको पता चल गया होगा। अब अगर पाकिस्तान को मान लेते हैं बर्बाद करना, तो उसके पास उतना खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जितना भारत के पास है। अब यही भारत अगर 1000 ड्रोन छोड़ दे और भारत इसमें सेट कर दे कि तुम्हें वहां जाकर गिरना है, तुम्हें वहां जाकर गिरना, तुम्हें वहां जाकर गिरना, तुम्हें वहां जाकर, इनकी जितनी भी फैक्ट्रियां होंगी एक साथ तबाह हो सकती हैं। इनके जितने भी रिफाइनरी होंगे, जो कुछ भी होगा, तमाम चीज सब एक साथ भारत तबाह कर सकता है।
और ये पूरे पाकिस्तान को आराम से कवर कर सकता है, पूरे पाकिस्तान को। अभी मैं आपको मैप में दिखाता हूं। देखो यार, ये बिना जीपीएस के भी चल सकता है, इसकी यही खासियत है। वैसे तो जीपीएस इसमें लगा रहता है, लेकिन अगर जीपीएस जाम कर दिया जाए, जीपीएस नहीं भी चले, तब भी इसमें वर्चुअल नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये लक्ष्य तक आराम से पहुंच सकता है। और इसमें एआई आधारित नेविगेशन की पुष्टि की गई है। उसी के साथ साथ लंबी दूरी तक मार कर सकता है, जो मैंने आपको बताया, लगभग 1000 किलोमीटर तक ये मार करने की क्षमता रखता है। और अगर पेलोड की बात करें, यानी कि इसमें कितना आप बारूद भर सकते हो, तो ऐसा कहा जा रहा है कि 25 से 40 किलो तक बारूद भर सकते हो। देखो, 25 से 40 किलो बारूद कम नहीं है। अगर किसी भी एक ठिकाने को ख़त्म करना है तो एक ठो भी गिरा दोगे तो अच्छी खासी मात्रा में ये डैमेज पहुंचा देगा। लेकिन अभी ये भारत ने इस टेक्नोलॉजी को नया बनाया है। अब आप खुद सोच कर देखिए, जो पहले की मोबाइलें रहा करती थी, पीला पीला जलता था, उसमें ऐसे बात करते थे, जैसे घुचुन्नी सो रहती थी, मार दो मुड़वे फूट जाए, इतनी मजबूत रहती थी। तो वैसे ही अभी भारत ने इस टेक्नोलॉजी को नया बनाया है। अब जैसे ये भारत धीरे धीरे और इसमें विकसित करेगा, तो इसमें और पेलोड डालने की, और ज़्यादा इसमें गोला बारूद भरने की क्षमता बढ़ाता रहेगा। तो इसी तरीके से भारत अभी तो ठीक ठाक मात्रा में बना लिया है, आगे चलकर इसको और बढ़ाने की तो कोशिश करेगा ही। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, लोइटरिंग म्यूनिशन या एक जो आत्मघाती ड्रोन इसे माना जाता है, जैसे ईरान के पास कामिकाज़े ड्रोन था, उसी तरीके से इसको भी माना जा रहा है। ऊपर लंबे समय तक मंडरा सकता है और उसी के ही साथ साथ क्रैश होकर वो नष्ट कर सकता है जो नीचे कोई भी इसका ठिकाना होगा। मतलब अगर मान लेते हैं कि ये भटक भी गया ना, तो ऊपर स्पेस में कई देर तक ऐसे मंडराता रहेगा, देखता रहेगा कहाँ पर जाकर गिरना है। जैसे सही मिला टाइम जाकर गिर जाएगा। इसी के साथ साथ ये एयर कूल्ड, इसमें बॉक्सर इंजन भी है। मतलब ये किसी भी परिस्थिति में उड़ सकता है। कभी कभी क्या होता है, इंजन बहुत ज़्यादा गर्मा जाता है और बहुत सारी चीज़ें अन्य तरीके की होती हैं, तो वैसा इसमें नहीं है। इसमें एयर कूल्ड बॉक्सर इंजन भी है। फिर एआई आधारित इसमें लक्ष्य पहचाना जा सकता है। मतलब एआई का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एआई धीरे धीरे जैसे बेहतर होगा, तो सोच लीजिए इसकी सटीकता कितनी ज़्यादा होगी। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप ना, ये भारत पाकिस्तान का मैप है, ठीक है। और ये रेंज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 1000 किलोमीटर नहीं है, ये केवल 800 किलोमीटर है। क्योंकि यार बहुत खोजा, 1000 किलोमीटर मिल ही नहीं रहा था। ब्रह्मोस का 800 किलोमीटर मिल रहा था। अब आप खुद सोच कर देख लीजिए कि अगर चाहे आप कहीं से भी लॉन्च करो, अगर यहीं से लॉन्च करते हो बीच से, तब भी ये पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा। और उसी के साथ साथ ये तो 800 किलोमीटर है यार, और थोड़ा एरिया बढ़ा लो, 200 किलोमीटर इधर इधर, तो यहां तक ये मार कर सकता है। जी हाँ, इतना खतरनाक ये ड्रोन है। और अगर इसमें भारत पेलोड और भर दिया, जैसे 25 से 40 किलो की जगह अगर 100-200 किलो भरने लगा, और मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी बना लिया, तो भाई साहब ये ड्रोन इतना खतरनाक हो जाएगा। अरे यार 100-200 किलो कहीं जाकर बारूद गिरेगा ना, मारे पूरा घरा सारा उड़ा देगा, इतना खतरनाक फिर फटेगा। हाँ जी हाँ। और इसी वजह से कहा जा रहा है ये ड्रोन भारत के लिए एक वरदान साबित हो सकता है किसी भी युद्ध के अंदर। अब ये पता चल जा चुका है कि कितना भी बड़ा दुश्मन हो, उसको आप ड्रोन से ही पूरी तरीके से तबाह कर सकते हो। बाकी अब आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे पर, देखते हैं। आप एक भारतीय नागरिक होकर क्या सोचते हो भारत की सफलता पर। बाकी हाँ, अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दिए हैं, वहां पर भी आप जाकर आराम से फॉलो करके सारा इत्मीनान से इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।